हेलो नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों से रिलेटेड। भिन्नों, देखो ये भिन्नों का नाम जो होता है ना, ये बहुत आसान सा लगता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट अगर डीप से देखे जाए ना तो बहुत टफ होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ना इनको ट्रिक और बेसिक दोनों विधियों से पढ़ेंगे। ठीक, भिन्नों से रिलेटेड खाली हमारे सवाल होंगे आज। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। भिन्ने भी दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है चर भिन्ने, जिसमें 2/3, 3/5 ऐसे कुछ दे दे और इनका जोड़ घटाना गुणा भाग हो जाए। दूसरा होता है ना अचर भिन्ने, जैसे में A/B, B/C, E/F ऐसे दे दे और इनका जोड़ घटाना गुणा भाग दे दे। ठीक है ना, तो इनको भी देखेंगे और इनको भी देखेंगे और हम लोग बेहतरीन ढंग से देखेंगे, एक से अधिक विधियों से देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे शुरू करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न जो होते हैं ना, भिन्न में एक हर होता है और एक अंश होता है, एक नॉमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। सबसे पहले भिन्न के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक, ताकि आगे बताऊं। तो भिन्न को जैसे हमने लिख दिया A/B, इसको हम लोग ना अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसको नॉमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये हमेशा ना एक संख्या को रिप्रेजेंट करेगा और ये उसमें भाग देने वाली। जैसे अगर मैं लिख दूं ना कि 3/2, मतलब ये है ना इसका कि 2 से किस में भाग देनी है? 3 में, और जो आंसर आएगा, जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी भागफल आएगा वो इसका आंसर बन जाएगा। जैसे इसको भाग देंगे तो कितने टाइम्स? 1.5 आया, मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 1.5। तो देखो ये क्या है? भाग देने वाला। ये क्या है? संख्या जिसमें भाग होगी, और ये आंसर बन जाते हैं। क्लियर है भिन्न के बारे में? ये चीजें इतनी तो बहुत आप लोगों को आती है। दूसरी चीज, अगर मान लो ना इसी को हम दूसरा स्वरूप देकर के लिखना चाहें, जैसे भिन्नों के रिलेटेड सवाल है तो थोड़ा सा पहले एकदम बेसिक, बहुत जड़ से शुरू करते हैं। तो अगर जैसे ना दे दिया कि 5/2, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हमने यहाँ 5 में 2 से भाग दिया, कितने टाइम्स गया? 2 बार, 4 आ गया, एक से सफल। तो इसको यदि हम लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं 2 सही 1/2। मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा? भागफल यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या लिखा? शेषफल, और नीचे जो हमारा भाजक था। ठीक, ये भाजक हो गया, ये हमारा आया। और इसी चीज को हम जब आगे बढ़ाएंगे ना तो इसको लिख देंगे 2 + 1/2। अब इसको इसलिए बता रहा हूं कि आगे संभवतः ना मैं ट्रिक्स के रूप में ना इसे यूज करूं, इसको इस फॉर्मेशन में लिख करके। ठीक है, तो इस वजह से अभी आपको इसे जानना होगा, ये सारी चीजें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है भिन्न, और भिन्नों से रिलेटेड जोड़ और घटाना, गुणा और भाग। तो इनको शुरू करते हैं। और सबसे पहले भिन्नों के बारे में, तो भिन्नों के बारे में जब जोड़ घटाना देखते हैं ना तो हम लोग अचर भिन्नों को पहले देखते हैं। अचर भिन्नों से रिलेटेड, अचर भिन्नों से, और इनका जोड़ सबसे पहले देखेंगे। तो जोड़ के लिए ना 2-3 विधियां होती हैं और उन्हीं में शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं ना हमने कोई संख्या लिख लिया कि 15/12 + 10/18, ये हमारी संख्या है। और आपको क्या करना है? इसको जोड़ना है। प्लस लगा हुआ है तो जोड़ना है। बहुत ही आसान सा है ये। ठीक, ये एक होता है डायरेक्ट प्रोसेस, डायरेक्ट। ठीक ना, विधि 1, ये इसको हम लोग विधि 1 नाम दे देते हैं, विधि 1। और उसमें हम क्या करते हैं? इनका गुणा इधर करते हैं। 15 का गुणा हम कर देते हैं 18 में, प्लस, और यहां हम क्या कर देते हैं? 12 का गुणा कर देते हैं 10 में, बटा, देखो इनका गुणा यहाँ इनके साथ, मार्कर चेंज कर देते हैं। रुकिए, अभी सब क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं। 18 का गुणा 15 में, 12 का गुणा 10 में, और इन दोनों का आपस में गुणा करके लिख देते हैं। तो जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हम उसे क्या लिखते हैं? 12 × 18, ये हम लिख देते हैं। ठीक है ना, और जब हम इन लोगों का मल्टीपल करेंगे, 15 का गुणा 18 में करेंगे, 12 का गुणा 10 में करेंगे, और 12 का गुणा जब हम 18 में करेंगे, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा? तो 15 का गुणा 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 18 कितना हो जाएगा? 270, प्लस 12 का गुणा 10 में करेंगे तो 120,
और जब हम 12 का गुणा 18 में करेंगे तो 12 का गुणा जब 18 में करेंगे तो आएगा 216। अब आगे हमें क्या करना होता है कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ये हमारी डायरेक्ट प्रोसेस चली, इसमें कुछ नहीं करना। हमने क्या किया, इनका गुणा यहाँ, इनका गुणा यहाँ, इनका गुणा यहाँ, और आगे हमारा हो क्या जाएगा कि 270 में 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 390/216। 390/216। अब इनको काटते हैं, देखो किससे कट रहे हैं ये, तो अगर 2 से काटें हम, वैसे डायरेक्ट 6 से ही काट दें क्या, 6 से ही काटते हैं, तो 6 से काटेंगे तो ये क्या कितने टाइम, 6 से का 36 और इधर 6 बचे 30, और इनको यदि हम 6 से काटें तो ये जाएंगे 36 टाइम। और कोई संख्या जिससे कट रही हो तो, और किसी से नहीं कट रहे हैं शायद, तो वो क्या जाएंगे 65/36, और ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोसेस से आया आंसर, ठीक है ना। लेकिन ये हमारी विधि 1 थी। विधि 2 क्या है, विधि 2 हमारी होती है एलसीएम प्रोसेस, एलसीएम। और इसमें क्या है कि 15/12 प्लस 10/18 दिया गया है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। और जब इनका एलसीएम लेते हैं ना तो 12-18 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 36, तो हमने लिख दिया नीचे क्या 36। अब इन दोनों का एलसीएम हमने यहाँ लिखा है ना, इन दोनों का एलसीएम नीचे लिखा है, तो 12 से इसमें भाग देंगे, कै बार गया 3 बार, 12 त्याई 36, और 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। जितने बार जाता है ना उतने बार ऊपर वाले का पहाड़ा पढ़ देते हैं, नीचे वाले का काम कितना है बस वो बताएगा कि ऊपर वाले को कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ हमने 12 से भाग दिया, 36 में 3 बार गया, 15 त्या 45, और फिर हम 18 से भाग देंगे 36 में, तो कितने बार गया 2 बार गया, 18 दूनी 36, तो 10 दूना 20, और अगर हम जोड़ें तो कितना हो गया 65/36। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये तो हमारी एलसीएम प्रोसेस और ये डायरेक्ट प्रोसेस। एक विधि और होती है, विधि 3, जो कि सबसे आसान बन जाती है। 15/12 है प्लस 10/18 है, इनको काटना शुरू कर देते हैं, तो ऊपर नीचे कटेगा, बीच में प्लस है तो इधर उधर नहीं। 15 को हम 3 से काट सकते हैं, 5 बार गया, और ये 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार गया, 9 बार, तो आया क्या हमारा 5/4 प्लस 5/9। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो भी 36 आएगा, डायरेक्ट करेंगे तो भी, तो गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हो क्या जाएगा 9×5 = 45 प्लस 4×5 = 20 बटा 9×4 = 36, यानी हो गया क्या 65/36। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये भिन्नों के जोड़ से रिलेटेड है। अब कहीं ना कहीं भिन्नों से अगर हम घटाने के बारे में पढ़ते हैं ना, ये भिन्नों से जोड़ से रिलेटेड है। अगर इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम आपको घटाने के बारे में बताएंगे। अभी भिन्नों का जोड़, ये तो अचर भिन्नों का जोड़ था ना, अब चर भिन्नों का जोड़ बताएंगे इसके बाद, ठीक है। पहले इसे नोट, ठीक है, तो नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो बैक करके देख लीजिएगा इसको। अब हम लोग ना चर भिन्नों का देखेंगे, किनका, चर भिन्नों का। तो अब इनको हटाते हैं और हम अपने चर भिन्नों का देखते हैं। तो चर भिन्नों के लिए ना सबसे ज़्यादा डायरेक्ट प्रोसेस ही मायने रखती है। भिन्न जो हमारी चर वाली होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस। जैसे हमारे भिन्न दे दिया a/b प्लस मान लीजिए कोई दे दिया c/b, ऐसे दे दिया ना, तो इससे अब इस भिन्न को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला, हम अगर इसके डायरेक्ट प्रोसेस यूज करें डायरेक्ट में, तो डायरेक्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ज़्यादा कुछ ना करके इनका गुणा यहाँ और इनका गुणा यहाँ और इन दोनों का आपस में गुणा, यही करते हैं ना। मतलब क्या हो जाएगा कि a का गुणा b में यानी ab, b का गुणा c में यानी bc बटा b का गुणा b में अर्थात b गुणे b। हम दोनों में b कॉमन है, b कॉमन ले लिया, आया क्या a प्लस c, और नीचे से हमारा b गुणे b है, b से b कट गया, हो क्या गया a प्लस c बाई b। देखो हमने क्या किया, इनका गुणा यहाँ करेंगे ab बना, इनका गुणा यहाँ करेंगे bc बना, नीचे वाले का गुणा आपस में करेंगे तो b स्क्वायर बनेगा या b गुणे b बनेगा। ऊपर देखो दोनों में b था, दोनों में b है तो हमने b को ही कॉमन ले लिया, b यहाँ से हट जाएगा, a बचा, तो यहाँ से b हट जाएगा, c बचा, b आगे था। अब b दोनों में गुणा कर रहा है ना आगे, तो काट दिया हमने, बचा क्या a प्लस c बटा b, और ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर इसको हम एलसीएम प्रोसेस पे देखें, एलसीएम प्रोसेस, ठीक है ना, और एलसीएम प्रोसेस पे देखेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, b ही आएगा। जैसे अगर हमारी भिन्न है a/b प्लस c/b, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे ना नीचे वाले का,
तो बी ही आएगा। बी से भाग देंगे, इसमें कै बार गया, एक बार, तो आएगा क्या, ए का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, यानी एक का गुणा एक में करेंगे, ए में कर देंगे तो ए हो जाएगा, प्लस बी से भाग दिए एक बार गया, तो सी में एक का गुणा करेंगे तो सी हो जाएगा। हो क्या गया, ए सी बटा बी। अरे यहाँ बीच में प्लस है ना, तो प्लस रहेगा, ए प्लस सी बटा बी, ये हमारा आंसर बन जाता है। अब ये दो विधियां हैं, और इनसे मान लो कि कोई भिन्न अलग बदल दी जाए, देखो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको थोड़ा सा भिन्न बदल करके भी बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है, वो वाला तो आसान होता है। इनको मिटाते हैं और चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखो जैसे हमारे भिन्न कोई दे देना कि नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझना है बस प्रोसेस। तो बी स्क्वायर प्लस यहाँ दे दे डी बटा बी, डी बटा दे दे बी। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे ना, तो ये पहले तो डायरेक्ट प्रोसेस से कर लेते हैं। बी का गुणा इधर क्या होता है डायरेक्ट प्रोसेस में, कि हम लोग करते क्या है, इनका गुणा इधर करते हैं, इनका गुणा यहाँ, तो हो क्या जाएगा, ए गुणे बी प्लस बी स्क्वायर का गुणा इधर, यानी हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू डी बटा इनका गुणा इधर, यही होता है ना, और इनका गुणा इधर। तो बी स्क्वायर का गुणा जब बी में करेंगे ऐसे छोड़ देंगे, देखो दोनों में बी कॉमन है, यहाँ बी स्क्वायर का मतलब दो बार बी है, एक बार बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमने बी निकाल लिया, अब क्या बचा, ए बचा, और यहाँ बी स्क्वायर में से एक बी निकाल लिया तो क्या बचा, बी बचा प्लस बी बचा और डी बचा बटा बी स्क्वायर बट गुणे बी, ये बी हमने बी से काट दिया, क्या आया ए प्लस बी डी बटा बी स्क्वायर। ये हमारी डायरेक्ट प्रोसेस है। अगर हम इसका एलसीएम प्रोसेस देखें, एलसीएम, तो हमारा हो क्या जाएगा कि ए बटा बी स्क्वायर प्लस डी बटा बी, और हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, अर्थात हम बी स्क्वायर कामा बी का जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो सेम वही प्रोसेस, बी से भाग देंगे, कितने बार गया, बी बार, ये 1 टाइम्स जाएगा, और फिर बी से भाग देंगे तो ये 1 बार हो गया, ये 1 बार हो गया, मतलब नीचे का एलसीएम क्या आया है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एलसीएम हमने रख दिया। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा ए में करेंगे, कितना हो जाएगा ए, प्लस बी से भाग देंगे बी स्क्वायर में, तो एक बी बच जाएगा। देखो जैसे बी स्क्वायर से भाग देंगे बी में, तो स्क्वायर खत्म, बी बच गया ना, तो बी का गुणा डी में कर देंगे, तो यानी हो क्या जाएगा, हमारा ये बन जाएगा बी डी, अर्थात आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी डी बटा बी स्क्वायर। देखो दोनों आंसर सेम आते हैं, ठीक है ना। अगर आगे कोई जैसे भिन्न बदल दे रहा है, जैसे यहाँ कर दे कि ए बटा बी है प्लस ई बटा एफ है, तो एफ का इधर डायरेक्ट प्रोसेस यूज करेंगे, हो क्या जाएगा, ए का गुणा एफ में ए एफ प्लस ई बी अपान बी और एफ हो जाता है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर बन जाता है। अब ये जोड़ों वाला मैटर खत्म हुआ, चर और अचर इतना ही होता है जोड़ का। अब हम लोग आगे जो सीखेंगे वो है हमारा आगे घटाना। क्या, घटाने को अब सीखते हैं। देखिए ये जोड़ था और हम घटाना, यही दो थोड़ा सा ना टफ होते हैं, ये गुणा और भाग तो बहुत आसान है इसका, लेकिन अब हम लोग सबसे पहले अचर का घटाना सीखेंगे। और अचर के घटाने में पहला सवाल जो हमारा है, मान लेते हैं कि 15 बटा 12 माइनस 18 बटा, नहीं इसको 10 बटा 18 ही करते हैं, माइनस 10 बटा 18, आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 15 का गुणा, तो हम इसको करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट प्रोसेस से। डायरेक्ट में क्या होता है, 15 का गुणा इधर 18 में, तो क्या जाएगा 15 का गुणा 18 में माइनस 12 का गुणा 10 में बटा इन दोनों का आपस में गुणा, यानी 12 गुणे 18, और 15 का गुणा 18 में करेंगे 270 माइनस 12 का गुणा 10 में करेंगे 120 बटा 12 का गुणा जब हम 18 में करते हैं तो उसका मान जो होता है हमारा कितना आएगा, 216, ठीक है, तो इसका मान आएगा हमारा 216। अब इसको अगर हम घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा 0, 5 और 150 बटा 216। अगर हम काटें इनको तो 6 से काट देते हैं, कितने टाइम गए 36 टाइम, और इनको 6 से काट दें हमारा तो कई बार जाएगा, 6 दूनी 12, 3 30, 25 बार, यानी क्या आ गया 25 बटा 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एलसीएम प्रोसेस से लगाते हैं कि 15 बटा 12 माइनस 10 बटा 18, और इसका जब हम नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम प्रोसेस है ये, एलसीएम प्रोसेस, ठीक है, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा
हमारा आएगा 36 और 36 में भाग दिए 3 बार गया। सेम प्रोसेस जैसे जोड़ में किए हैं ना, जोड़ में इसको हम लोग क्या कर रहे थे कि अपना भाग दिए जोड़ और उसके बाद इतना गुणा, वैसे ही इसमें भी करेंगे, बशर्ते बीच में माइनस लगाते हैं। तो 3 और 15 यहाँ 45 हो गया, माइनस यहाँ बीच में माइनस तो माइनस लगा देंगे और 18 से भाग देंगे 2 बार, यानी हो क्या जाएगा कि 10 दूना 20 और 45 में से 20 जाए कितना हो जाएगा 25/36। ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, ये हमारा जो घटाने का नियम है। बीच में इनका गुणा यहाँ, इनका गुणा यहाँ, बीच का गुणा आपस में इधर। ठीक, इनको नोट कर लीजिए। फिर आपको चर का बताते हैं, तो नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, अब हम लोग ना आगे चर का बताते हैं। ये रहा हमारा अचर का। अब चर का यदि हम करें तो क्या हो जाएगा, चर का अगर हम लोग देखें तो जैसे हम एक कोई सवाल पहले आसान सा लेते हैं कि a/b माइनस c/b, और इसका भी हम लोग देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट प्रोसेस। और डायरेक्ट प्रोसेस में क्या हो जाएगा, इनका गुणा यहाँ यानी क्या हो जाएगा ab माइनस इनका गुणा इधर यानी bc बटा इनका आपस में गुणा तो b गुणे b। क्या हुआ, इनका गुणा यहाँ, इनका गुणा यहाँ और इन दोनों का आपस में गुणा नीचे वालों का। ठीक, अब हमें यहाँ पे देखो दोनों में b कॉमन है, b कॉमन ले लिया, क्या बचा a माइनस सी बटा b गुणे b, और b से b कट गया, बचे क्या a माइनस सी बटा b। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आगे अगर हम देखें तो डायरेक्ट प्रोसेस ना एलसीएम प्रोसेस अगर से करते हैं इनको, तो एलसीएम प्रोसेस से अगर हम करें तो क्या ले लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम b और b का एलसीएम लेंगे। पहले सवाल लिख लेते हैं, c/b, b और b का जब एलसीएम लेंगे तो b ही आएगा, और b से भाग देंगे b में एक बार गया, a का गुणा a में करेंगे a रहेगा, ऊपर क्या हो गया माइनस b से भाग देंगे एक बार गया, c का गुणा कर देंगे तो क्या, तो आंसर ही बन जाएगा a माइनस c/b। ठीक ना। अब थोड़ा सा इस सवाल को चेंज करते हैं, इनको नोट कर लिया। अब आगे हम लोग देखें, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा अगर नोट करने में कोई समस्या रह जाए तो। अगला सवाल है हमारा a/b² माइनस c/b। सिंपल सवालों से आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। डायरेक्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, इनका गुणा इधर यानी क्या हो गया ab माइनस b² का गुणा इधर b² c अपान b² गुणे b, इनका गुणा यहाँ, इनका गुणा यहाँ और इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा किए b² इंटू b, इनका गुणा इधर की a गुणे b और इनका गुणा इधर तो b² गुणे c। दोनों में b कॉमन है तो b कॉमन ले लिए, क्या बचा हमारा a माइनस इधर क्या बचा b और c बटा b² गुणे b, b से b कट गया, आ गया क्या a माइनस bc अपन b²। अगर हम दूसरी विधि को देखते हैं जैसे एलसीएम प्रोसेस जो होती है, तो एलसीएम प्रोसेस में हमारी क्या हो जाएगी, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। पहले सवाल को लिख लिया जाए a/b और इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा b² और b² से भाग दिया, b² में एक बार गया यानी a माइनस, यहाँ पे सवाल c था, b से भाग देंगे b² में b बार गया यानी b इंटू सी, यानी आंसर क्या हो गया a माइनस bc बटा b²। और अगर कभी बदल करके दे दे सवाल, जैसे a/b दे दे माइनस c/f दे दे, तो इनका भाग देने के लिए हम लोग क्या कर देते, जैसे e दे देते, तो इनका डायरेक्ट प्रोसेस हमेशा यूज करते हैं। इनका गुणा यहाँ यानी क्या हो गया a माइनस b का गुणा यहाँ bc बटा b का गुणा e में तो क्या हो जाएगा be, ये हमारा आंसर बन जाता है। ये डायरेक्ट प्रोसेस ही फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो आपको जोड़ और घटाना दोनों बता दिया गया। अब रह गई गुणा और भाग की बात, तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अचर का, अचर भिन्नों का। तो अचर भिन्नों का यदि हम लोग गुणा देखें, क्या देखना है गुणा, और गुणा में हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाले होते हैं ना, जैसे दे दिया 2/3 गुणे 3/5 ऐसे दिया, मान लेते हैं सिंपल सा गुणा। ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वालों का ऊपर में गुणा और नीचे वाले का नीचे में गुणा, तो हो जाएगा 6/3 × 15। इनका गुणा यहाँ, इनका डायरेक्ट गुणा होता है आपस में, अंश आपस में गुणा करते हैं, हर आपस में जब गुणा होता है तब,
अंश आपस में और हर आपस में, यानी 2 3 6 और 3 12। अब किससे कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं, काट दो 2 बार और इनको काटो 5 में, मतलब क्या हो जाएगा 2/5। या कभी कभी ना यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हो, 3 से काट दिया इनको और ऐसे। अब दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे 12 दे दिए बटा हमने दे दिया 10 गुणे 40 दे दिए बटा 36 दे दिए, काटना है। तो अब या तो ऊपर गुणा करें, इनका गुणा यहाँ करें, इनका गुणा यहाँ करके लिखें, या फिर काट देते हैं कि 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 10 एकम 10 और 10 चौक 40। ऊपर क्या बचा? 1/1 गुणे 4/3। अब गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। ये वो आंसर हो जाता है, ठीक ना। ये हमारा दूसरा सवाल था, ये पहला सवाल था। गुणा करने का रूल बहुत सिंपल है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। ये हमारे चर भिन्नों का अचर भिन्नों का होता है। अब एक बार चर भिन्नों का भी देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए इसकी वजह से ना ये मिटा दिए जा रहे हैं तुरंत। आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे a/b दे दिया गुणे b/c दे दिया मान लीजिए। तो अब जब गुणा करेंगे तो इनको क्या हम कर सकते हैं? या तो यहीं पे b से भी काट दें, या तो यहाँ पे कर देते हैं ab/bc। ऊपर का गुणा ऊपर ab हो गया, bc हो गया, b से भी काट दें, क्या आ गया? a/c। या यहीं पे डायरेक्ट काट दीजिए तो भी आएगा क्या? a/c। मान लीजिए कुछ और दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं कि a/b गुणे c/d दे दिया। अब कुछ नहीं कट रहा है तो हो क्या जाएगा कि ऊपर का गुणा ऊपर ac बटा नीचे का गुणा नीचे bd। इतना क्लियर है? चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया a/b² गुणे c/bd, पूरा दे दिया। तो भी ऊपर का गुणा ऊपर यानी ac और नीचे का गुणा नीचे, तो b² और b यानी कितने b हो गए? 3 b हो गए। तो b के पावर 3 इंटू डी, ये हमारा आंसर बन जाता है। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, ठीक ना। ये रहे हमारे दोनों। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग के बारे में। किसके? भाग। हमारी भाग क्या होती है समझिए। तो सबसे पहले हम ना अचर भिन्नों का भाग पढ़ते हैं। जैसे कह दिया गया ना कि 10 भागे 10/15 भागे 10/12 भागे आपको दे दिया जाए कि 15/24। ये सवाल हमें आपको मान लीजिए दे दिया गया भाग का। तो ऐसे भाग लगाना ना थोड़ा टफ होता है, तो हम ऐसे भाग करेंगे ही नहीं। इनको बनाते हैं गुणा का सवाल, इसको धके उल्टा कर दीजिए, मतलब 10/12 है ना, और इनको उल्टा करें तो क्या हो जाएगा? 24/15। अब जैसे ही जब उल्टा करेंगे ना तो ये चिन्ह बदल जाएगा, भाग है तो गुणे में। अब आराम से काट दीजिए 2 बार, इनसे काटे 5 से, ये कट गए कई बार? 2 बार, और ये 3 बार। बचा क्या? 2 गुणे 2/3 यानी कितना आ गया? 4/3। देखो हमने इसमें क्या किया है, 10/12 भागे 15/24, हमने इनको उल्टा कर दिया। जैसे ही उल्टा करेंगे ना तो यहाँ भाग का है तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। 24 ऊपर गया, 15 नीचे आया, और चिन्ह क्या हो गया? गुणा। अब काट देते हैं, 12 दूनी 24, ठीक, और 10 5 को काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, तो हो क्या गया? 2 दूनी 4 और नीचे 3 यानी 4/3। ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे ना चर भिन्नों वाला, तो वो भी बहुत आसान ही होता है, वो भी हमारा ज़्यादा टफ नहीं है चर भिन्नों का, ठीक ना। चर का क्या हो जाएगा? अगर दे दिया है कि a/b भागे कुछ भी दे देते हैं, चलो a² दे देते हैं। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, यानी a/b और यहाँ गुणा करेंगे, इनको उल्टा करेंगे, हो क्या जाएगा? b² b से स्क्वायर खत्म, a से इनका स्क्वायर खत्म, यानी बच्चा क्या है? b/a। यही हो गया आंसर। या कोई एक और सवाल ले लेते हैं कि a/b भागे c इंटू a/bd, ऐसे दे देता है। इनको चिन्ह बदलेंगे और पीछे वाले को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, यानी हो गुणे bd/ca, और हो क्या जाएगा? b से b कट गया, a से a कट गया, यानी क्या आ गया आंसर? d/c आंसर आ गया। चलो कोई ऐसा सवाल ले लेते हैं, कोई भी ना मैच करे, a/b भागे c/d, तो इनको भी रिवर्स करेंगे, हो क्या जाएगा? a/b गुणे
डी बटा सी, इसमें देखो कोई नहीं मैच कर रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर, नहीं मैच कर रहा है, गुणा वाला नियम लगा दो, ऊपर का गुणा ऊपर, यानी ए डी बटा बी सी, ठीक ना। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये भिन्नों से संबंधित थी, गुणा भाग जोड़ घटाना, और हम लोगों ने लगभग सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है, ठीक। और हमें उम्मीद है कि आपको ये बेहतरीन लगे होंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे, और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो बस